हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज का चैप्टर है भोली। यार सच में ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा था, जिसे बचपन से ही लोग भोली के नाम से जाना करते थे। वह नम्रेंद्र रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीना की थी तब वो चौपाई से गिर गई थी, यानी कि वो खटिया से गिर गई थी और अपने सर में चोट लगा ली, जिसका कारण उसका सर का एक भाग डैमेज हो गया और वो दूसरे बच्चों से पिछड़ी रह गई, यानी कि एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। और लोग उसे भोली के नाम से जानने लगे। जब सुलेखा जन्म ली तो वो काफ़ी फेयर यानी कि साफ रंग की और दूसरी प्रिटी यानी कि सुंदर दिखा करती थी। पर जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके कारण उसका आँख को छोड़ के पूरे बॉडी में जो पूरा बॉडी था वो पूरा ख़राब हो गया, डिसफिगर हो गया और उसके पूरी बॉडी में डीप ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए। और सुलेखा जब तक वो 5 साल की थी तब तक तो उसे बोलना नहीं आता था, पर जब उसने बोलना सीखा तब उनके पेरेंट्स को पता चला कि सुलेखा स्टैमर्ड करती है, यानी कि हकलाती है। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटी थी। जिसमें से जो बेटे थे उन्हें तो स्कूल भेजा गया और कॉलेज भी भेजा गया, पर जो बेटियां थी उनका शादी करा दिया गया। और जो भोली थी वो सभी में सबसे छोटी बेटी थी, और जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था राधा। वो सबसे बड़ी थी और उसका सबसे पहले शादी भी करा दिया गया। जो सेकंड नंबर पे थी, जिसका नाम था मंगला, उसका भी शादी सेटल होने वाला था। और जो थर्ड नंबर पे थी वो भी काफ़ी सुंदर दिखती थी, गोरी थी, इसलिए उसका भी शादी ईजिली हो जाता, इवन कि वो हेल्दी भी थी। पर जो प्रॉब्लम था वो था भोली, जो कि ना ही सुंदर दिखती थी ना ही इंटेलिजेंट थी। भोली जब 7 साल की हो गई तो मंगला की भी शादी कर दी गई और उसी वर्ष एक प्राइमरी स्कूल खोला गया लड़कियों के लिए उस विलेज में। तो तहसीलदार, जो कि गांव का एक हेड होता है, वो आके बोलता है कि तुम अपनी बेटी को भी स्कूल भेजो। रामलाल से कह रहा है कि तुम अपनी बेटी को भी स्कूल भेजो, क्योंकि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि तुम एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो। और अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो हो सकता है हमारे विलेज के लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। तब उसी रात रामलाल जब अपने घर आता है तो अपनी वाइफ को ये सब बताता है। तो उसकी वाइफ जो होती है वो रोने लगती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे कौन शादी करेगा? फिर रामलाल की पर इतनी औकात नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बात को इनकार करे या फिर मना करे, डिसोबे करे। तो इसलिए उसे ज़बरदस्ती मतलब मन मार के ही उसे स्कूल भेजना पड़ा। फिर लास्ट में रामलाल की वाइफ कहती है, अच्छा अगर तुम इसे स्कूल भेज रहे हो तो भेज दो, पर इसे इसी रूप में स्कूल भेजना। ये जो इसका अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है, तुम इसे इसी रूप में स्कूल भेजो। ये देख के हो सकता है इसकी टीचर चिंता करे और इसे वापस घर भेज दे। अगला दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। पर भोली काफ़ी डर जाती है, क्योंकि स्कूल के बारे में उसे कुछ नहीं पता रहता है। वो कंपेयर करने लगती है अपने कुछ दिन पहले के एक्सपीरियंस से, जब उसके घर में एक काव था जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके घर में जो गाय था जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से निकाल कर बेच दिया गया था। तो उसे लगता है हो सकता है उसे भी घर से बाहर निकाल के बेचा जा रहा हो, इसलिए वो स्टैमर्ड करते हुए ये कह रही है, ना 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 ना, नो नो नो। क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि नहीं, मुझे मत ले जाइए। ये देख के वो तुरंत अपना हाथ अपने पापा से पहले हटाती है। तो ये देख के उसके जो पापा होते हैं चिल्लाते हैं उस पर और कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? रामलाल कहते हैं कि भोली को कोई नए कपड़े दे दो, वरना स्कूल वाले हमें क्या सोचेंगे। फिर भोली के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। ये देख के भोली थोड़ी खुश होती है, क्योंकि आज तक उसे कोई भी नए कपड़े नहीं दिए जाते थे। उसकी जो बड़ी बहनें थी उनके कपड़े उसे पहना दी जाती थी, ना ही वो कभी धुले होते थे, और वो कपड़े काफ़ी गंदे भी हुआ करते थे। और उस दिन उसे अच्छे से नहलाया गया था और उसके बालों में ऑयल भी लगाया गया था। ये देख के भोली को अच्छा लगता है और उसके बाद वो समझती है कि उसे कोई ऐसा जगह ले जाया जा रहा है जो कि घर से बेटर है, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि स्कूल उसे क्यों ले जाया जा रहा है। ये सब देखने के बाद उसे बस इतना ही समझ में आता है कि वो जहाँ जा रही है वो स्कूल से बेटर है। जब वो लोग स्कूल पहुँचे तो पहले से सारे बच्चे स्कूल पहुँच चुके थे। फिर रामलाल स्कूल पहुँचने के बाद भोली को उसकी हेड मिस्ट्रेस के हाथ में दे देता है। भोली काफ़ी डर रही होती है, क्योंकि वो स्कूल पहली बार जा रही होती है।
उस स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं और हर रूम में कुछ लड़कियां भी होती है जो कि मैट्स में बैठी हुई रहती है और बुक्स पढ़ रही रहती है और कुछ लड़कियां स्लेट्स में लिख रही होती है। फिर उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस होती है तो वो बोलती है भोली को आके कि जाओ तुम क्लासरूम के कोने में जाके आराम से बैठ जाओ। भोली को ये तो नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, पर जब उसने देखा कि इतनी सारी लड़कियां वो भी उसी की एज की बैठी हुई है तो वो भी जाके बैठ जाती है और खुश हो जाती है कि मेरे एज की इतनी सारी लड़कियां हैं और कोई ना कोई मुझसे दोस्ती तो करेगी ही। फिर उस क्लास में एक लेडी टीचर आती है और क्लास में पढ़ाने लगती है। ये देख के भोली को थोड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भोली नोटिस करती है कुछ पिक्चर्स को जो कि वॉल में लगे रहते हैं। उन पिक्चर्स में काफ़ी सारे कलर होते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। फिर भोली देखती है एक हॉर्स को जो कि ब्राउन कलर का है, एकदम मिलता जुलता है तहसीलदार के हॉर्स से। फिर वो देखती है एक गोट को जो कि ब्लैक कलर का है और वो गोट एकदम मिलता जुलता है उसके नेबर से। उनके उनके नेबर के पास एक गोट है तो उनका गोट भी ब्लैक है। फिर वो देखती है एक पैरट को जो कि एकदम ग्रीन है और वो एकदम मिलता जुलता है मैंगो के गाछ में, मैंगो ट्री में बैठा हुआ। और फिर वो देखती है एक काव को और वो काव एकदम लक्ष्मी, जो उसके घर में लक्ष्मी थी, जो काव था उसके जैसा एकदम मिलता जुलता था। फिर अचानक से भोली नोटिस करती है कि उसकी जो टीचर है जो क्लास में पढ़ा रही थी उसके बगल में खड़ी हो जाती है और उसे देख के स्माइल करने लगती है। फिर उसकी टीचर उससे नाम पूछती है पर भोली अपना नाम नहीं बता पा रही थी, वो स्टैमर कर रही थी। वो बोलती है भ भ भो भो, और इतना बोलते ही भोली रोने लगती है। उसके आंखों से टीयर्स, आंसू गिरने लगते हैं और उसके बाद वो अपने सर को झुका के एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है और कोई भी लड़कियों को नहीं देखती है, वो बस नीचे देखते रहती है क्योंकि सभी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही होती है। फिर जब घंटी बजा, मतलब बेल रैंग हुआ, तब सारी लड़कियां क्लासरूम से भाग गई पर भोली नहीं जाती है, वो वहीं पे खड़ी रहती है। फिर उसकी टीचर उससे नाम पूछती है पर भोली अपना नाम नहीं बता पा रही थी, वो स्टैमर कर रही थी और स्टैमर करते हुए वो कहती है भ भ भो भो, यानी कि वो अपना नाम भोली बोलना चाह रही थी पर वो नहीं बोल पा रही थी। पर ये देख के पूरी क्लास की सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। ये देख के भोली अपनी आंखों को नीचे कर लेती है, अपना हेड को डाउन कर लेती है, झुका लेती है और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। फिर जब स्कूल का घंटी बजता है तो सारी लड़कियां दौड़ के क्लासरूम के बाहर निकल जाती है, पर भोली अपना सीट जहाँ पे वो बैठी हुई थी बिल्कुल वहाँ से हिलती तक नहीं है और अभी तक उसका जो हेड था वो झुका हुआ था और वो एकदम दुबकी सी बैठी हुई थी। फिर एकदम प्यार से एक आवाज़ आता है भोली, और वो आवाज़ उसकी टीचर का होता है। भोली ये आवाज़ सुन के बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि भोली आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी तरह से अपने आप को बुलाते हुए किसी को नहीं देखा था, यानी कि भोली को इस तरह से आज तक किसी ने नहीं बुलाया था। और फिर वो टीचर आती है और एकदम प्यार से कहती है भोली तुम उठ जाओ, ये कोई कमांड नहीं है पर हाँ एक फ्रेंडली सजेशन है, प्लीज़ तुम अब उठ जाओ, बेल बज चुका है और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर भोली ध्यान से उनकी बात सुनती है और भोली को फिर मतलब अंदर से भरोसा आता है कि अगर वो अपना नाम अच्छा से नहीं भी बोल पाई तो वो जो टीचर है उस पर नहीं हंसेगी, इसलिए वो एक ट्राई करने का सोचती है। फिर वो बोलती है भ भ भो भो भो, और ऐसे बस वो बोल ही रही रहती है कि उसकी टीचर बोलती है वेल डन, ट्राई करो, यानी कि उसकी टीचर इनकरेज कर रही थी। अब पूरा नाम बोलो। तो फिर वो फिर से स्टैमर करने लगती है भो 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 भोली, और फाइनली वो बोल ही देती है अपना नाम। और उस लड़की को यानी कि भोली को ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा था क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार अपना नाम लिया था, वो भी पूरा, कोई भी वर्ड ढंग से बोला था। फिर भोली की टीचर बोलती है कि वेल डन, तुम अपने दिल से जो तुम्हारे अंदर फियर है उसे हटा दो, डर को हटा दो, फिर तुम ऐसे बोलोगी जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी बोलता है। फिर भोली अपना फेस ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे देखती है टीचर को ऊपर देखते हुए, जैसे वो कहना चाह रही हो रियली।
फिर टीचर रिप्लाई करती है, यस यस वेरी इजी, तुम जल्दी ऐसा सीख जाओगी, हाँ बस तुम रोज स्कूल आना। फिर भोली अब मतलब एक्शन टाइप में कहती है यस। फिर उसकी टीचर बोलती है कि नहीं तुम एक्शन मत करो, तुम बोलो, मुंह से बोलो, जोर से बोलो। तो फिर भोली बोलती है ये यस। फिर उसकी टीचर भोली को एक न्यू बुक देती है और वो जो बुक होता है वो पूरा पिक्चर से भरा हुआ रहता है, पिक्चर्स और कलर से। डॉग रहता है उसमें, कैट रहता है, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर, काउ और बहुत सारा चीज़ रहता है उस बुक के अंदर। और उस बुक के अंदर जो लेटर होता है, टेक्स्ट होता है, वो बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ होता है। फिर भोली की टीचर कहती है कि तुम अगर 1 मंथ में इस बुक को अच्छे से पढ़ लेती हो तो मैं तुम्हें इससे भी बड़े बुक दूंगी, और उसके बाद तुम पे कोई नहीं हंसेगा और सभी लोग तुम्हारी बातों को एकदम रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, और तुम जब बोलोगी तो तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी। और उसके बाद उसकी टीचर कहती है अब तुम घर जाओ और कल स्कूल जल्दी आना। और इसके बाद भोली को बहुत ही अच्छा फील होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसके विलेज की जो मंदिर है उसकी घंटी बज रही हो, उसके सामने ट्रीज़ के ऊपर एकदम रेड फ्लावर हो बड़े बड़े, और उसका जो हर्ट था वो एकदम न्यू होप की तलाश में, न्यू होप और न्यू लाइफ की तलाश में घूम रहा था। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था अंदर से। और इसी तरह से भोली रोज स्कूल जाने लगी और ईयर्स पे ईयर्स पास होते गए, और वो जो विलेज था वो अब एक स्मॉल टाउन के रूप में उभर रहा था। वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था अब वो एक हाई स्कूल बन गया था। उस विलेज में एक सिनेमा थिएटर भी लग गया था, कॉटन मिल भी लग गया था, और उस विलेज में एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन भी था जहाँ पे ट्रेन आके रुका करता था। फिर एक रात रामलाल अपनी वाइफ से पूछता है कि बिसाम्बर का प्रपोजल आया है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ? तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ जरूर करो। वैसे भी भोली कितनी लकी है कि उसे इतना अच्छा पति मिला जिसके पास बड़ा सा शॉप है, उसका खुद का लैंड है, और थाउजेंड्स ऑफ रुपीस उसके बैंक में रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़का डोवरी भी नहीं मांग रहा है, यानी कि दहेज भी नहीं मांग रहा है। पर फिर रामलाल कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा वो ज़्यादा यंग नहीं है, वो काफ़ी एज का हो गया, यानी कि वो काफ़ी एजेड है, और उसकी जो पहली पत्नी थी, उसका जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हुए हैं, मतलब बड़े हो चुके हैं। पर फिर रामलाल की जो वाइफ होती है वो रिप्लाई करती है, अरे वो कितना बड़ा होगा, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स, अरे ये कोई ज़्यादा एज थोड़ी ना होता है एक मर्द के लिए। और फिर वो कहती है हम लोग कितने लकी हैं कि वो ये नहीं जानता, यानी कि वो जो दूल्हा है वो ये नहीं जानता कि हमारी बेटी के पूरे बॉडी में पॉक मार्क्स है और उसका लैक ऑफ सेंस है, और वैसे भी वो दूसरा विलेज का है तो उसे ये पता भी नहीं चलेगा और आराम से शादी हो जाएगी। और वैसे भी अगर तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी भोली बिना मैरिज के मतलब अनमैरिड रह जाएगी। फिर रामलाल कहते हैं कि मुझे चिंता हो रही है कि भोली पता नहीं क्या कहेगी। फिर रामलाल की वाइफ कहती है, अरे वो लड़की क्या बोलेगी, उसकी तो सेंस ही नहीं है, वो तो एकदम डम काऊ की जैसी है। फिर रामलाल कहते हैं कि हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो। पर भोली ये सब बातें एकदम ध्यान से सुन रही थी कोने में बैठकर। अब आता है वेडिंग का दिन। बिसाम्बर नाथ बहुत ही वेल ग्रोन ग्रॉसर था, बहुत ही अमीर आदमी था, इसलिए वो अपने एकदम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेके आता है वेडिंग के लिए, और एकदम बैंड बारात के साथ आता है। और वो जो दूल्हा होता है वो एकदम हॉर्स के ऊपर बैठ के आ रहा रहता है। ये सब देख के रामलाल काफ़ी खुश होता है, और रामलाल ने आज तक ये कभी नहीं सोचा था कि भोली को इतनी अच्छे से शादी होगी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से शादी होगी। पर भोली की जो बहनें थी उन्हें भोली को देख के बहुत ही ईर्ष्या हो रही थी, जलन महसूस हो रही थी। फिर वहाँ पे जो पंडित थे वो कहते हैं कि जाइए भोली को बुला के लाइए, यानी कि ब्राइड को बुला के लाइए। फिर भोली आती है एकदम रेड साड़ी पहन के, अपने उसका जो फेस होता है वो ढका हुआ रहता है, और फिर वो सेक्रेड फायर, वो जो आग जलते रहता है ना जब शादी हो रहा होता है, उसके गोल गोल घुमा जाता है, तो वहीं पे वो भोली आती है और फिर बैठ जाती है। विसाम्बर नाथ का दोस्त कहता है कि चलो यार अब उसके गले में वरमाला डाल भी दो,
फिर वो मेरीगोल्ड का येलो कलर का सुंदर सा वरमाला उस लड़की के गले में डालने ही वाला होता है कि अचानक से कोई लड़की, कोई वुमेन उस लड़की का, वो जो ब्राइड होती है यानी भोली का, घिस देती है। जो सॉल तो नहीं होगा, जो भी है, जिससे पर्दा जो था वो हट जाता है और भोली का फेस विजिबल हो जाता है। ये देख के विशांबर नाथ अपने दोस्त से कहता है, अरे उस लड़की को तो देखो, उसके फेस में पॉक मार्क्स है। फिर उसका दोस्त बोलता है, अच्छा तो क्या हुआ, वैसे भी तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम भी तो काफ़ी एजेड हो। तो फिर वो कहता है, यानी कि विशांबर नाथ कहता है कि अच्छा ये भी सही है, पर मैं इसके बदले इसके पापा से 5000 रुपीज़ मांग लेता हूँ। फिर रामलाल तुरंत ये सब चीज़ देख रहा होता है और उसे लगता है कि अब तो शादी हाथ से गई। फिर वो दौड़ के विशांबर नाथ के पैरों में अपनी पगड़ी उतार के रख देता है और कहता है कि चाहे तो आप मेरे से 2000 रुपये ले लीजिए, पर प्लीज़ आप इससे शादी कर लीजिए। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, विशांबर नाथ कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे 5000 रुपीज़ ही चाहिए, वरना आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। फिर वो कहता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, प्लीज़ मुझ पे कृपा कीजिए, मैं वरना अपने गांव वाले लोगों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। तो फिर वो दूल्हा कहता है कि अच्छा तो आप 5000 रुपीज़ निकाल के मुझे दे दीजिए, मैं शादी कर लूँगा। फिर रामलाल रोने लगते हैं और फिर वो रोते रोते अपने रूम में जाते हैं, सेफ खोलते हैं और 5000 रुपीज़ का नोट मतलब 5000 रुपीज़ लेके आते हैं और फिर उस दूल्हे के पैरों में जाके रख देते हैं। फिर विशांबर नाथ का वो ग्रीडी फेस बाहर आता है, उनके फेस पे स्माइल आ जाता है। विशांबर नाथ ऐसे स्माइल कर रहे थे मानो कि उन्होंने कुछ जीत लिया हो, उन्होंने कोई बेट लगाया हो और अब वो जीत चुके हो। अब वो कहते हैं कि मुझे वरमाला ला के दो, पर फिर भोली खुद से अपना वो जो फेस, जो पर्दा ढका हुआ था, उसे हटाती है, अपना फेस दिखाती है और वो डायरेक्ट आंख से आंख मिला के विशांबर नाथ को कहती है, पिताजी। और इस बार वो जब पिताजी कहती है तो उसका जो वॉइस होता है एकदम क्लियर होता है, बहुत ही अच्छा से वॉइस आता है, जैसे कि उसने वो जो लड़की है वो लड़की कभी स्टैमर्ड करती ही ना हो। इतना क्लियर वॉइस देख के उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बहनें, उसके ब्रदर्स और जितने भी रिलेशन थे सब चौंक जाते हैं। फिर भोली पूरा सेंटेंस बोलती है, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। ये देख के रामलाल भी दंग रह गए और फिर वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे वो आपस में बात करने लगे, देखो कितनी सेमलेस लड़की है, देखो कितनी अगली लड़की है, इसे तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये देख के रामलाल चिल्लाते हैं, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस कर रही हो यानी कि दुखी कर रही हो, अपमानित कर रही हो, हमारी तो इज्जत रख लो। फिर भोली कहती है, मैं तैयार हूँ एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए, पर मैं उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो कि ग्रीडी है, और ऐसे आदमी को मैं अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आई वोंट एंड आई वोंट। फिर वहाँ पे एक आंटी होती है, लेडीज होती है, वो कहती है, व्हाट अ सेमलेस गर्ल, हमें तो लगा था ये एक डम्प काउ है। ये देख के भोली गुस्सा हो जाती है, वायलेंट हो जाती है और कहती है उस ओल्ड वोमेन से, यस आंटी यू आर राइट, हाँ मैं एक डम्प काउ हूँ, इसलिए तो आप मुझे ऐसे आदमी से शादी करवा रहे हैं, ऐसे क्रिएचर से शादी करा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा ग्रीडी है, हार्टलेस है, दिल नहीं है जिसके पास। और अब वही डम, जिसे आप डम काउ बोल रहे हैं, अभी वही डम काउ बिना स्टमर किए हुए बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहेंगे? ये देख के विशांबर नाथ अपनी पूरी पार्टी के साथ वापस जाने लगता है। फिर वो जो बैंड बारात के साथ आए हुए रहते हैं कुछ लोग, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, उन्हें लगता है कि जैसे शादी हो गई हो। फिर वो लोग क्लोजिंग सॉन्ग के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। ये सब देख के रामलाल को बहुत ही बुरा लग रहा था, उन्होंने अपना जो हेड था झुका लिया था और वो बहुत ही सेम फील कर रहे थे। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रामलाल भोली की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या किया, अब तुमसे कौन शादी करेगा, हु विल मैरी यू, अब तुम्हारा क्या होगा? फिर सुलेखा यानी कि वो भोली एकदम काम और स्टीडी वॉइस में कहती है, पिताजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको सर्व करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, और मम्मी मैं आपकी भी सेवा करूंगी, और तब तक मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ा करती थी।
और फिर भोली कहती है मैं सही कह रही हूँ ना मैम, क्योंकि उस समय उसकी जो मैम होती है, जो टीचर होती है, जो उसे बचपन में सिखाया करती थी, वो भी उसी शादी में आई हुई रहती है और एक कॉर्नर में खड़ी रहती है और वो सारे ड्रामा को देख रही होती है। और फिर वो रिप्लाई करती है यस भोली ऑफ कोर्स। और ये रिप्लाई करते वक्त उसके टीचर की आइज़ में एक बहुत ही अच्छा सा स्माइल होता है। रियली उसके आइज़ में बहुत ही अच्छा सा स्माइल होता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है। और ये सेटिस्फैक्शन तब होता है जब कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाया हो और उसका मास्टरपीस कंप्लीट हो गया हो। तो होप सो यार आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मतलब स्टोरी में मज़ा आया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या 2K लाइक का एम है, कंप्लीट भी कर देना। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।